Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to learn about past simple tense. In previous video we have discussed about present simple tense and present continuous tense. तो आज की वीडियो में हम पास्ट सिंपल पे फोकस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम पास्ट कंटिन्यूस भी हम इसी के साथ कर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आई हैव रिटन द यूजेस एग्जांपल्स फार्मूला कि आप किस तरह से पास्ट सिंपल टेंस को लिख सकते हैं, किस तरह से पास्ट सिंपल टेंस में अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट वन. तो इसमें क्या करना है आपने, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बार बार मैं आपको यही कहा कि यू गाइज हैव टू लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब. आपको एटलीस्ट 25 से 30 तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होने चाहिए ताकि आपके सारे टेंसेस बहुत अच्छे हो जाएं, आप सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बना सकें. तो इस पास्ट सिंपल टेंस में आपने याद रखना है कि इसके यूजेस कौन कौन से हैं. यहाँ पे मैंने 2 यूजेस लिखे हैं, बस बिल्कुल बेसिक आपको मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप इजीली सेंटेंसेस बना सकें. तो फर्स्ट जो यूज है उसमें क्या है, एन एक्शन दैट हैपेंड एट डेफिनेट टाइम इन द पास्ट. हम पास्ट सिंपल टेंस में उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, उन एक्टिविटीज की हम बात कर सकते हैं जिसमें आपने जो है डेफिनेट टाइम पे कोई एक्टिविटी की हो. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं वी बॉट ए हाउस लास्ट ईयर. यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफिनेट मैंने टाइम क्या बताया, लास्ट ईयर हमने जो है नया घर खरीदा था. ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर है यहाँ पे मैंने डेफिनेट बता दिया, मैंने अपना जो टाइम है वो टाइमलाइन मैंने मेंशन कर दिया लास्ट टाइम. इससे आपको पता चल गया कि भाई उस टाइम पे इस 1 साल पहले या लास्ट ईयर जो है हमने नया घर खरीदा था. ठीक है, दूसरा जो आपका यूज वो क्या है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो फिनिश्ड इन पास्ट. शी वॉच्ड टेलीविजन. तो आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस के 2 यूजेस हैं जो बिल्कुल बेसिक है, मैंने यहाँ पे वो लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप अपने सेंटेंसेस इजीली बना सकें. तो फर्स्ट जो आपका यूज है वो ये है कि आप उन एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं, उन स्टेट्स की बात कर सकते हैं, उन एक्शंस की बात कर सकते हैं जो कि डेफिनेट टाइम पे हो गई थी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा वी बॉट ए हाउस लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर मैंने एक टाइम लाइन मेंशन कर दिया और इससे आपको पता चल रहा है कि ये डेफिनेट टाइम था जब हमने नया घर खरीदा था. ठीक है, दूसरा यूज हमारा क्या है कि हम दूसरे यूज में ये बोल सकते हैं, हम पास्ट सिंपल टेंस में उन एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी. एंड वी कैन टॉक अबाउट द एक्शंस और स्टेट्स और वो सिचुएशंस जो कि स्टार्ट हुई थी पास्ट में एंड ऑल्सो दोज एक्टिविटीज वर फिनिश्ड इन पास्ट, और वो जो है करंट हैपनिंग नहीं है प्रेजेंट की. तो आप उन एक्टिविटीज की बात करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी शी वॉच्ड टेलीविजन. यहाँ पे क्या लिखा मैंने, शी वॉच्ड टेलीविजन. इट मीन्स कि उसने टीवी देखा था. तो वो जो टीवी देखा था, ये जो उसकी एक्टिविटी थी उसने पास्ट में स्टार्ट की थी, पास्ट में वो बैठी थी देखने के लिए और पास्ट में ही उसने वो एक्टिविटी फिनिश कर दी. उसने टीवी देखा और वहीं पे टीवी देखना उसने छोड़ दिया, तो वो एक्टिविटी वहां पे खत्म हो गई. अब उसकी करंट हैपनिंग नहीं है, अब मे बी शी इज डूइंग समथिंग एल्स. तो आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो यहाँ पे जो है इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए. वो कौन सा फॉर्मूला है, आपने जो है सब्जेक्ट यूज करना है या हम इसको प्रोनाउन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई भी प्रोनाउन पुट करना है, ही शी इट सिंगुलर नाउन जो भी आपके पास होंगे वो सब आपने यूज करके यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस की यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सिर्फ अपना सेंटेंस बनाना है. ठीक है, ही शी इट जो भी सिंगुलर नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन होगा, उसके डायरेक्टली बाद आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म को पुट कर देना है और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखिए और टाइमलाइन मेंशन करिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा. और याद रखिएगा इस पास्ट सिंपल टेंस की जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है था, थी एंड थे. ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस में आपको ये मिलेगा. ठीक है, था, थी और थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी बॉट ए हाउस लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर नया घर खरीदा था. यहाँ पे क्या है, शी वॉच्ड टेलीविजन, उसने टीवी देखा था. ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गए थे. अब ये एक्टिविटी उसने पास्ट में की थी और पास्ट में ही फिनिश हो गई. ठीक है, हो सकता है हम 2 दिन पहले की बात कर रहे हो सकता है हम 1 साल पहले की बात कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी वहां पे ही शुरू हुई थी और वहीं पे खत्म हो गई और करंट हैपनिंग नहीं है वो प्रेजेंट की, बस ये याद रखिएगा. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पास्ट सिंपल टेंस में वो है सिग्नल वर्ड्स या टाइमलाइन जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, इफ यू यूज सिग्नल वर्ड्स और टाइमलाइन योर सेंटेंसेस लुक्स मोर नेचुरल. तो आप कोशिश करें कि सिग्नल वर्ड्स या टाइमलाइन यूज करें अपने सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल सिग्नल वर्ड्स इस तरह से हो सकते हैं, यस्टरडे, a week ago, a month ago, a year ago, into 2021, in 1998. आप कुछ भी इस तरह से अपना टाइमलाइन मेंशन करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं. सेकंड थिंग इज whenever you want to make negative sentences in past simple tense, you guys have to put
डिड नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट। अब आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह के देखे होंगे पास्ट सिंपल टेंस में कि नेगेटिव बनाते हैं, कुछ लोग डिड नॉट यूज करते हैं, कुछ वॉज नॉट यूज करते हैं, कुछ वर नॉट यूज करते हैं। अब मिस हमें ये बता दें कि डिड नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट हम कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स हम मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं, और जब मैं उनको कोई टेस्ट या एग्जाम लेती हूँ तो वो यही मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे डिड नॉट लिखना होता है वहाँ पे वॉज नॉट, और जहाँ पे वॉज नॉट वहाँ पे वन नॉट नहीं तो डिड नॉट। इस तरह से वो पूरा मिक्सअप कर देते हैं और उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने बस ये चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास एक्शन वर्ब होगा, जहां जहां पर भी एक्शन वर्ब होगा, जहां पे कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जहां पे कोई एक्शन शो हो रहा होगा, तो वहां वहां पे आपने नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लिखना होगा, और डिड नॉट के साथ जो सेकंड फॉर्म आपने पुट की थी उसको आपने फर्स्ट बना देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे वेंट टू कॉलेज, ये क्या है, वेंट हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंट क्या है, हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आपने क्या करना है, अब ये क्या है, वेंट, वेंट क्या है आपके पास, एक एक्शन वर्ब है। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पे आप डिड नॉट लिखेंगे। तो यू कैन राइट हियर दे डिड नॉट। अब बताइए वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, मिस गो है। वेरी गुड। अब आपने क्या किया, दे डिड नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, सेंटेंस हो गया, वो कॉलेज गए थे, वो कॉलेज नहीं गए थे। तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे सेंटेंस हो जिसमें आपके पास बी वर्ब हो। बी वर्ब कौन कौन से होते हैं आपके पास, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपके पास बी वर्ब होते हैं। ठीक है, जब आपने बात की कि इज, एम, आर, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। ठीक है, और जब आप वॉज नॉट की बात करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आपके पास जब भी एक्शन सॉरी जब भी आपके पास बी वर्ब होगा, मीन्स जहां जहां पे आपके पास प्रोफेशन की, पोजीशन की और कंडीशन की बात कर रहे होंगे, तो आप इन तीनों जगह पे सिंपली बी वर्ब यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास बी वर्ब होगा, इट्स वेरी सिंपल कि आपने जो है नेगेटिव बनाने के लिए वॉज नॉट या वर नॉट के साथ अपना सेंटेंस कंप्लीट करके बना लेना है। ठीक है, आपने सेंटेंस बना लेना है वॉज नॉट या वर नॉट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा कि आप जो है प्रोफेशन, पोजीशन और कंडीशन, इन तीनों के साथ आप जो है बी वर्ब आपके पास पास्ट में होगा तो आपने नेगेटिव में नॉट बस पुट कर देना। ठीक है, अब प्रोफेशन में हम बोल सकते हैं शी वॉज टीचर। ठीक है, तो अब जो है क्या कहा हमने, ट्रांसलेशन उसकी क्या होगी, वो टीचर थी। अब मैं नेगेटिव बनाने के लिए क्या करूंगी, सिंपली नॉट पुट करूंगी, मैं क्या कहूंगी, शी वॉज नॉट टीचर, वो टीचर नहीं थी। इसी तरह आपके पास अगर कंडीशन आ जाए, कंडीशन में आपके पास आ सकता है एंग्री हो गया, हैप्पी हो गया, इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हो सकती है। आप यू अपना सेंटेंस बना सकते हैं, आई कैन से दे वर हैप्पी। ठीक है, ये उनकी कंडीशन हो गई। सो फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस यू कैन सिंपली पुट नॉट। तो आप क्या बोल सकते हैं, दे वर नॉट हैप्पी, सेंटेंस बन गया। इसी तरह आपके पास जो है पोजीशन में अगर कोई सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं, पोजीशन कोई भी हो सकते हैं, आप क्लासरूम में हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकते हैं, स्ट्रीट में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, मैं कहूंगी ही वॉज इन द क्लासरूम। नेगेटिव बनाने के लिए ही वॉज नॉट इन द क्लासरूम। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि कहाँ पे हम डिड नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट को यूज करते हैं। इट अगेन फॉर यू गाइस कि आपने हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में बस इस चीज को याद रखना है कि कोई एक्टिविटी जो कि पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में खत्म हो गई, उसको आप लिख सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। और कोई एक्टिविटी जो कि स्पेसिफिक टाइम पे हुई थी, आपने वो स्पेसिफिक टाइम मेंशन करके अपना सेंटेंस बना लेना है। ठीक है, आपको आई होप कि आपको पास्ट सिंपल टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है। बस आपने इसमें क्या चीज याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो थे वो क्या था, इज, एम, आर थे। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास है वॉज और वर। ठीक है, तो आपको पता है कि हम वॉज कहाँ यूज करते हैं, वर कहाँ यूज करते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ आपको। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई जो होता है, इन सब के साथ हमने वॉज का यूज करना है। और बाकी जितने भी आपके पास प्रोनाउन होंगे, जैसे आपके पास हो गया दे वर, वी वर, यू वर, प्लूरल नाउन वर। ठीक है, प्लूरल नाउन का मतलब किसी भी दो लोगों के नाम होंगे, जैसे अली और अहमद, अली एंड अहमद वर। तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या किया था, इज, एम, आर के बाद हमने प्रोनाउन लिखा, सब्जेक्ट लिखा, प्लस हमने जो है इज, एम, आर का यूज किया। इज, एम, आर के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दी थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस में भी करना है। आपने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर का यूज करना है, और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी को पुट कर देना। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर हम पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेजेंट सिंपल था, उसी तरह से पास्ट सिंपल है, वहां पे इज, एम, आर था, यहाँ पे वॉज, वर है, दैट्स इट।
तो आप जो है इसमें देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख सकते हैं कि इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पहले यूज देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग एक्शन और इवेंट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो कि पास्ट में उस टाइम पे उसकी करंट हैपनिंग थी, लेकिन वो वहीं पे वो फिनिश हो गया, वहीं पे वो स्टार्ट हुआ था, वहीं पे वो फिनिश हो गया था। ठीक है, लेकिन वो किसी टाइम पे एक पॉइंट था जिसपे वो एक्टिविटी या वो इवेंट हो रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं शी वॉज क्राइंग। अब ये पास्ट का इवेंट था, पास्ट की एक एक्टिविटी है कि वो उस टाइम पे, कि कोई टाइम होगा वो उस टाइम पे रो रही थी। ठीक है, वहां पे वो कुछ टाइम के लिए रो रही थी और फिर वो एक्टिविटी उसकी खत्म हो गई वहां पे। नेक्स्ट दे वर प्लेइंग लूडो। ये भी आपके पास इसी तरह का इवेंट या एक्टिविटी है, वो उस टाइम पे कर रहे थे लेकिन अब ये करंट हैपनिंग नहीं है। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही थी, मैं मार्केट जा रही थी, मैं गई, मेरी पास्ट की एक्टिविटी शुरू हुई थी और वहीं पे फिनिश हो गई थी। तो आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने पास्ट सिंपल में आपने जो है वॉज वर्ड के साथ नॉट को पुट करके नेगेटिव बनाना है। सेम इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने क्या करना है, ये जो शी है, जो हमारे पास ये प्रोनाउन है, उसके बाद वॉज या वर है, वॉज और वर के डायरेक्टली बाद आपने यहाँ पे नॉट पुट कर देना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से शी वॉज नॉट क्राइंग, दे वर नॉट प्लेइंग लूडो, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो आपने जब इंटरोगेटिव बनाने हैं तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने जो वॉज या वर है उसको अपने स्टार्ट में लिखना है। जैसे वॉज शी क्राइंग, क्या वो रो रही थी? वर दे प्लेइंग लूडो, क्या वो लूडो खेल रहे थे? वॉज आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रही थी? आप सिंपली इस तरह से अपने इंटेरोगेटिव या जो आपके क्वेश्चंस है वो बना सकते हैं और आपके सेंटेंसेस आराम से बन जाएंगे। इतना याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर हमने वॉज नॉट, वर नॉट और डिड नॉट लिखना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम डिड नॉट यूज नहीं करते, सिर्फ वॉज नॉट या वर नॉट का यूज होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पर व्हेन और कहाँ पे वाइल का यूज करते हैं। व्हेन और वाइल दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनका दोनों का सेम मीनिंग होता है कि जब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम उन सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा, इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं या तो व्हेन का या तो वाइल का। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने व्हेन और कहाँ पे वाइल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई से, जब मैं खाना खा रही थी मेरे घर की बेल बजी थी। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे घर की बेल बजी थी, इट्स पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, मेरे घर की बेल बजी थी पास्ट सिंपल टेंस है, और मैं खाना खा रही थी इट्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए मैंने वर्ड यूज किया जब। जब मैं खाना खा रही थी मेरे घर की बेल बजी थी। तो मैं व्हेन के लिए, अब देखें जो वाइल है और व्हेन है दोनों का मीनिंग ही क्या है हमारे पास, जब। अब मैं कैसे सेंटेंस को लिखूंगी? फॉर एग्जाम्पल हैव रिटन हियर फ्यू एग्जांपल्स, उसके बाद आप समझ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ मैंने लिखा व्हाइल आई वॉज हैविंग मील द बेल रिंग, जब मैं खाना खा रही थी द बेल रिंग, घंटी बजी थी, घंटी बजी थी और आई वॉज हैविंग अ मील। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं दिस वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस वन इज पास्ट सिंपल टेंस। तो आपने बस ये याद रखना है कि जब भी आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा उससे पहले आपने वाइल पुट करना है जब के लिए, और जब भी आपके पास पास्ट सिंपल टेंस होगा उससे पहले आपने व्हेन पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शी फेल ऑफ द लेडर, शी फेल ऑफ द लेडर, ये क्या है आपके पास पास्ट सिंपल टेंस है। व्हाइल ही वॉज पेंटिंग, जब वो पेंटिंग कर रहा था वो सीढ़ी से गिर गई थी। ठीक है, गिर गई थी और वो पेंटिंग कर रहा था, कब? तो आपने जो है यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैंने वाइल पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं टॉम टुक अ पिक्चर व्हाइल आई वॉज नॉट लुकिंग, टॉम ने पिक्चर क्लिक की थी, पिक्चर ली थी जब मैं नहीं देख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, टॉम टुक अ पिक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी
ये आपके पास है पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस से पहले हम व्हेन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने व्हेन यूज नहीं किया, तो हमने व्हाइल यूज किया। व्हाइल से पहले हमने क्या किया, व्हाइल को हमने वहां पे यूज किया जब सेंटेंस में आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, आई वाज नॉट लुकिंग। दूसरा आप जो है लास्ट सेंटेंस देख सकते हैं, यू वर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे थे, व्हेन ही कॉल्ड यू, जब उसने तुम्हें कॉल की थी तुम टीवी देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे while और यहाँ पे when यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि मीन्स अभी तो आपने बताया कि जब भी पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा, जैसे ये है ही कॉल्ड यू, ये है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस से पहले आपने when का यूज किया, और जब आपके पास होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो आपने वहां पे while का यूज करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि when और while को हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू गाइज हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट more videos like this, please subscribe to my channel and share this video with your friends, and like करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज।